तो दोस्तों आज है मुकाबला बिटवीन टू यूरोपियन जगरनॉट्स रियल मैड्रिड एंड मैनचेस्टर सिटी। एंड पिछले 4 स्ट्रेट सीजन से ये फिक्सचर चलता आ रहा है चलता आ रहा है चलता आ रहा है। एंड ये क्यों हो रहा है? बिकॉज यूएफए को ये बहुत पसंद है भाई। पेप गार्डियोला और कार्लो एंचेलोटी ने दोनों ने अपनी प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोला है कि अब ये मॉडर्न डे फुटबॉल का यूरोपियन क्लासिको फिक्सचर बन चुका है भाई। ऑल्दो गार्डियोला ने ये भी माना है कि भाई सिटी आर नॉट एट द सेम लेवल एज बायर्न, बारसा और एसी मिलान, पर ये मॉडर्न डे फुटबॉल का यूरोपियन क्लासिको बन चुका है, विच इज ट्रू। पिछले 6 सालों में ये फिक्सचर 5 बार हो चुका है। एंड मैं तुम लोग को एक बहुत मस्त स्टेटिस्टिक देता हूं। मैनचेस्टर सिटी को सबसे ज्यादा एलिमिनेट रियल मैड्रिड ने किया है इस कंपटीशन से, 3 बार कर चुकी है रियल मैड्रिड। एंड इनफैक्ट रियल मैड्रिड का विन परसेंटेज अगेंस्ट मैन सिटी सबसे लोएस्ट है कंपेयर टू ऑल द टीम्स दैट हैव प्लेड इन द चैंपियंस लीग। ठीक है, तो ये दोनों टीम्स आपस में एकदम टिक कर खेलती है। एंड आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, प्रोबेबली पोस्ट क्रिस्टियानो रोनाल्डो एरा, जहां पर रियल मैड्रिड मैन सिटी के सामने एज फेवरेट्स उतर रही है। ठीक है, इसके पीछे काफी सारे रीजंस है। पहला रीजन ये भी है कि भाई हमने किलियन एम्बापे को टीम में डाला है। दूसरा रीजन ये है कि मैन सिटी का फॉर्म बहुत खराब है, दे आर 5th इन द प्रीमियर लीग एंड चैंपियंस लीग में दे फिनिश 22nd। एंड तीसरा रीजन मेरे हिसाब से ये भी हो सकता है कि भाई सेकंड लेग जो है वो सांतियागो बर्नाब्यू में है, तो इसलिए हमारे पास एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज होगा। बट टॉकिंग अबाउट दिस मैच भाई दोस्तों, अगर तुम इस चैनल पर नए और तुमने सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई देरी किस बात की है? सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिकॉज बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। भाई आज हम बात करने वाले हैं अबाउट 5 थिंग्स दैट रियल मैड्रिड नीड टू डू टू आइदर कंटेन और बीट मैन सिटी आइदर एट द एटिहाद और अक्रॉस 2 लेग्स। तो दोस्तों सबसे पहली चीज जो मैं बोलना चाहूंगा दैट इज मैन सिटीज बिल्डअप। अनलाइक अदर ईयर्स मैन सिटी का बिल्डअप ये साल काफी ज्यादा पुअर रहा है एंड इस चीज का टारगेट वो बार बार बन चुके हैं। आर्सेनल ने जब मैन सिटी को हराया था इन देयर मैच अगेंस्ट जो भी 5-1 में जो एंड हुआ था, जहां पर आर्सेनल के फैंस ने लिटरली हालैंड की बैंड बजा दी थी, उस मैच में हमने बहुत क्लियरली देख दिया था कि भाई मैन सिटी का जो बिल्डअप प्ले है फ्रॉम डिफेंस टू ऑफेंस वो बहुत ही ज्यादा पुअर है। एंड इस चीज को टीम्स बार बार टारगेट बना रही है। चेल्सी ने भी ये किया था, स्पर्स ने भी ये किया था और आर्सेनल ने भी ये किया था। ठीक है, मैन सिटी का बिल्डअप प्ले काफी ज्यादा पुअर है। एंड अगर रियल मैड्रिड, जो कि मेरा सेकंड पॉइंट है, ऑर्गेनाइज्ड प्रेस करती है, जो कि बहुत ज्यादा कम चांसेस है रियलिस्टिकली स्पीकिंग, पर अगर करती है, ऑर्गेनाइज्ड प्रेस करती है अगेंस्ट मैन सिटी, वी हैव अ चांस टू स्कोर अगेंस्ट देम भाई। बिकॉज जब भी मैन सिटी का बिल्डअप प्ले पुअर रहता है एंड सामने वाली टीम उनको प्रेस करती है इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर, भाई वो गोल खाते हैं, वो पिटते हैं भाई। एंड ये उनकी बहुत ज्यादा बड़ी वीकनेस है। ठीक है, तो हमें ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में मेंटेन रह के उनको प्रेस करना पड़ेगा, विच इज माई सेकंड पॉइंट। पहला पॉइंट था मैन सिटी का पुअर बिल्डअप प्ले जिसको हम टारगेट बना सकते हैं, और दूसरा ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में प्रेसिंग। एंड ये चीज हमने देखी है भाई, रियल मैड्रिड ने ये सीजन ऑर्गेनाइज प्रेसिंग करी है अगेंस्ट बार्सिलोना। जब हमने वो फर्स्ट गोल स्कोर किया था इन द सुपर क्लासिको, आई नो भाई सुपर कोपा दे स्पानिया का जो क्लासिको है उस मैच के बारे में बात भी नहीं करनी चाहिए बिकॉज वी वर ऑफुल, पर हमने जो फर्स्ट गोल उसमें कन्वर्ट किया था ना, उस टाइम पीरियड के आसपास हमने बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज प्रेसिंग करी थी। वी कैनॉट डू दैट फॉर 90 मिनट स्ट्रेट, ये तो बिल्कुल ट्रू है। रियल मैड्रिड एक ऐसी टीम है ही नहीं जो 90 मिनट के लिए स्ट्रेट तुमको प्रेस करेगी, लेकिन हमको पैटर्न्स ढूंढने पड़ेंगे, हमको वो मोमेंट्स पे ट्रिगर करना पड़ेगा मैन सिटी को कि वो मिस्टेक्स कमिट करे। एंड वो मिस्टेक्स आएंगी, हमारे पास बहुत ही पेसी प्लेयर्स है, हमारा फ्रंट थ्री काफी ज्यादा पेसी है, विनी जूनियर, एम्बापे और रोड्रिगो। विनी जूनियर एंड रोड्रिगो ने पर्टिकुलरली मैन सिटी के सामने जब भी खेला है दे कॉन्ट्रीब्यूटेड हेविली। मैं तुम लोग को एक और स्टैटिस्टिक बता सकता हूं जिसके सबसे ज्यादा गोल कॉन्ट्रीब्यूशंस है इन द चैंपियंस लीग अगेंस्ट मैन सिटी। सबसे पहले ऑब्वियसली लियोनेल मेसी है एट 9, दूसरे पे करीम बेंजेमा है एट नंबर 7, फिर तीसरे पे विनी जूनियर है विद 5 एंड रोड्रिगो विद 4 भाई। तो यहां पर जो है हम डेफिनेटली एक बहुत बड़ा टारगेट बना सकते हैं भाई, बिकॉज हमारे 2 प्लेयर्स ऐसे हैं जो मैन सिटी के सामने हमेशा परफॉर्म करते हैं, विनीसियस जूनियर एंड रोड्रिगो। ठीक है, तो ये 2 प्लेयर्स मेरे हिसाब से बहुत ही की आएंगे, बिकॉज पहली चीज मैन सिटी आपको स्पेस देगी, ये तीसरा पॉइंट है मेरा। मैन सिटी आपको स्पेस देगी इन दर वाइडर एरियाज, बिकॉज उनके फुल बैक्स को हम टारगेट बना सकते हैं। मैथायस नूनियस को वो फुल बैक पे खिला रहे हैं एट राइट बैक, काइल वॉकर अब नहीं है भाई। अक्सर हम ये देखते थे इन द रीसेंट फिक्चर्स की काइल वॉकर एक बहुत ही बड़ा फैक्टर बन जाता था फॉर मैन सिटी इन द डिफेंस, लेकिन अब काइल वॉकर जा चुके हैं एसी मिलान एंड अब मैथायस नूनियस है भाई। एंड यहाँ पर विनी जूनियर वर्सेस मैथायस नूनियस या फिर किलियन एम्बापे वर्सेस मैथायस नूनियस, इट विल बी अ वेरी वेरी फन थिंग टू वॉच। ठीक है, इट विल बी अ वेरी वेरी फन थिंग टू विटनेस, बिकॉज 1v1 डुअल्स भी ये मैच को डिफाइन कर सकते हैं भाई।
वहां पर अगर मैं होस्को ग्वार्डियोल की बात करूं, हु इज मच बेटर देन मथायस नूनियस, पर होस्को ग्वार्डियोल का भी ना एक बहुत ही बड़ा की वीकनेस है, अगर वो आगे जाके चढ़ के खेलता है ना भाई, तो वो अक्सर बहुत ज्यादा स्पेस छोड़ देता है फॉर द ऑपोजिशन राइट विंगर टू इनफिल्ट्रेट। तो वही चीज, सेम चीज का फायदा रोड्रिगो उठा सकता है अलॉन्ग साइड फेदे वैल्वर्दे, अलॉन्ग साइड कामाविंगा और सबायस, जो भी राइट हैंड साइड ऑफ द मिडफील्ड में खेल रहा है भाई। तो यहां पर जो है हम राइट हैंड साइड से भी बॉम्बार्ड कर सकते हैं और लेफ्ट हैंड साइड से भी बॉम्बार्ड कर सकते हैं। चौथी चीज जिसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा, दैट इज कि भाई मड्रिड एक ऐसी टीम है जो कि इन बिहाइंड रन्स बना सकती है, एंड मैन सिटी एक ऐसी टीम है जो इन बिहाइंड रन्स के थ्रू कंसीड कर सकती है। भाई मड्रिड आर द ओनली टीम जिसने मैक्सिमम नंबर ऑफ इन बिहाइंड रन्स बनाए हैं इस चैंपियंस लीग फॉर्मेट में, स्पेशली विनी जूनियर और एम्बापे ने 14 इन बिहाइंड रन्स ईच भाई, एंड ये एक बहुत ही ज्यादा की, क्या बोल सकता हूं, एक की एट्रीब्यूट होगा फॉर रियल मैड्रिड टू बीट मैन सिटी भाई। यहां पर जो है सबायोस या फिर मॉड्रिच या फिर रोड्रिगो जो भी खेल रहा है, उसको बहुत प्यारी प्यारी पासेस निकालनी पड़ेगी, लाइन ब्रेकिंग पासेस निकालने पड़ेंगे इन द डिफेंसिव लाइन, सो दैट विनीसियस जूनियर और एम्बापे गेट दी अपॉर्चुनिटी टू कन्वर्ट एंड स्कोर गोल्स। बिकॉज यहां पर मुझे लग रहा है मैन सिटी की जो भी वीकनेसेस है ना, वो आइडियली रियल मैड्रिड की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। तो यहां पर मेरे हिसाब से सबसे पहली स्ट्रेंथ तो ये होगी कि उनके बिल्डअप प्ले पे अटैक करो, ऑर्गेनाइज प्रेसिंग करो, नॉट फॉर 90 मिनट्स, बिकॉज आई नो कार्लो एंचेलोटी की टीम इतनी वेल ड्रिल्ड नहीं है कंपेयर टू मिकेल आर्टेटास आर्सेनल, लेकिन हमको करना पड़ेगा, ठीक है, वी हैव टू बी ऑर्गेनाइज्ड, वी हैव टू प्रेस वेल। एंड तीसरा चीज, जैसा कि मैंने आपको बोला, इन बिहाइंड रन्स के थ्रू उनको इन्फिल्ट्रेट करो, वो कंसीड करेंगे। तीसरा पॉइंट मेरा था वाइडर एरियाज के थ्रू प्ले करो। चौथा, इन बिहाइंड रन्स लो, बिकॉज वो इन बिहाइंड रन्स को कंटेन बिल्कुल भी नहीं कर पाते। मैनुअल अकांजी, ग्वार्दियोल, जॉन स्टोन्स, ये सब कंसीड कर लेते हैं इन बिहाइंड रन्स को, तो ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा स्ट्रेंथ होगा। पांचवा पॉइंट जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, पिछली बार की तरह लो ब्लॉक नहीं खेलना, बिकॉज अगर हमने लो ब्लॉक खेल लिया, मैन सिटी हमारे हाफ में आके सेटल हो जाएगी, एंड ये सीजन रियल मैड्रिड लो ब्लॉक खेलने में बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। वहीं पर मैन सिटी जो है सामने वाली टीम पे चढ़ के खेलने में बिल्कुल कंफर्टेबल है अभी भी। तो आपको लो ब्लॉक बिल्कुल भी नहीं खेलना है, सिट इन अ मिड ब्लॉक, उनको प्रेस करो टाइम एंड टाइम अगेन, पोजेशन रखो, पोजेशन शेयर करो। और भाई एक और चीज जो मैं यहाँ पर एक की इनसाइट देना चाहूंगा, उनकी मिडफील्ड में आई थिंक माथियो कोवाचिच, इल्काई गुंदोगान एंड बर्नार्डो सिल्वा होंगे, वेरएज हमारी मिडफील्ड में आई थिंक कामाविंगा, सबायोस और बेलिंगम होंगे, या फिर मॉड्रिच, सबायोस और बेलिंगम होंगे। तो यहां पर जो है हमारे पास फिजिकल एडवांटेज तो डेफिनेटली होने वाला है। एक और पॉइंट जो मैं यहां पर बोलना चाहूंगा, मैन टू मैन मार्क करो उनके प्लेयर्स को, ठीक है, स्पेशली डब्रोइना को, अगर डब्रोइना स्टार्ट कर रहा है भाई, डब्रोइना इज द की फैक्टर फॉर दिस गेम इन मैन सिटीज फेवर, बिकॉज पिछले 8 गेमों में, इस मैचेस में, रियल मैड्रिड मैन सिटी में 8 गेमों में बंदे के 8 गोल कॉन्ट्रीब्यूशन है भाई, विच गोज ऑन टू शो कि डब्रोइना एक चेंजिंग फैक्टर बन सकता है फॉर मैन सिटी। वहीं पर अगर मैं बात करूं फॉर अर्लिंग हालैंड नॉट सो मच, बिकॉज पिछले 4 मैचेस में मैड्रिड के सामने उस बंदे ने कुछ भी नहीं करके दिया है, बिकॉज रूडिगर वहां पर रहा है, एंड रूडिगर इस मैच में नहीं है, तो वहां पर भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बनती है। बट आई होप राउल एसेंसियो को कंटेन कर लेता है भाई, बिकॉज अगर राउल एसेंसियो ने हालैंड को कंटेन कर लिया ना भाई, राउल एसेंसियो डिजर्व्स टू स्टार्ट ऑल नाइट लॉन्ग भाई इन एवरी मैच अलोंगसाइड एंटोनियो रूडिगर इन दैट बैकलाइन भाई, बिकॉज भाई फिर तो बहुत बढ़िया चीज हो जाएगी भाई, अगर राउल एसेंसियो कंटेन कर लेता है। अब जरा एक बार लाइनअप्स की तरफ भी गौर फरमा लेते हैं। अगर मैड्रिड की लाइनअप की मैं अगर बात करूं, इट विल बी कोर्तुआ इन गोल, चुआमिनी और एसेंसियो की बैकलाइन है। राइट बैक पे लूकस वास्केज इंजर्ड है, उसको एक हैमस्ट्रिंग प्रॉब्लम हो चुकी है, तो वैल्वर्डे विल बी स्टार्टिंग एट राइट बैक। लेफ्ट बैक पे बहुत सारे लोग कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं कि भाई कामाविंगो को स्टार्ट करना चाहिए या फिर मेंडी को स्टार्ट करना चाहिए, बट आई फील दोस्तों इस मैच में फ्रान गार्सिया को भी स्टार्ट कर सकते हैं या फिर मेंडी को भी स्टार्ट कर सकते हैं, प्रेफरेबली फ्रान गार्सिया, बिकॉज हमको जो है प्रेस करना है, हमको चढ़ के खेलना है, एंड वी ऑल नो व्हाट फ्रान गार्सिया डिड इन दैट सेकंड हाफ अगेंस्ट एटलेटिको मैड्रिड। तो वही सेम चीज को वो रेप्लिकेट कर ले, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। एंड उसके अलावा मिडफील्ड में आई थिंक वी शुड गो फॉर अ डबल पिवट ऑफ कामाविंगा एंड सेबायोस, या फिर यू कैन प्ले अ डबल पिवट ऑफ मॉड्रिच एंड सेबायोस। आई थिंक कामाविंगा सेबायोस को खिलाना बेटर होगा, तो वो दोनों की डबल पिवट होगी। सेंट्रल अटैकिंग मिडफील्ड में जूड बेलिंगम खेलेंगे ऑब्वियसली, विनी एंड रोड्रिगो ऑन द लेफ्ट एंड राइट रिस्पेक्टिवली, एंड एम्बापे एज योर स्ट्राइकर। आई थिंक इट इज गोइंग टू बी अ 4-2-3-1 फॉर रियल मैड्रिड। एंड वहीं पर अगर मैन सिटी की मैं यहाँ पर बात करूँ, उनकी क्या लाइनअप होने वाली है, आई थिंक एडरसन इंजर्ड है, तो स्टीफन ऑर्टेगा खेलने वाला है इन गोल, जो कि थोड़ा सा वीक है कंपेयर टू एडरसन। राइट बैक पे आई थिंक दे विल गो फॉर मथायस न्यूनियस, या फिर वो एक डिफेंसिव ऑप्शन के लिए भी जा सकते हैं। दे कैन प्ले अ सेंटर बैक एज अ राइट बैक जस्ट टू कंटेन
विनीसियस जूनियर, बिकॉज मैथायस न्यूनेस शायद से वो ना कर सके। अगर बाकी दो डिफेंडर की बात करें, आई थिंक अकांजी और होस्को ग्वार्दियोल विल बी ऑन द लेफ्ट बैक। एक और सेंटर बैक जॉन स्टोन्स होने वाला है अलोंगसाइड अकांजी। मिडफील्ड की तो मैंने आपको बता दी, कोवाचिच और गुंदोगान रहने वाले हैं एज योर डबल पिवट। बर्नार्डो शायद से राइट पे भी खेल सकता है। डेब्रोइना मेरे हिसाब से नंबर 10 पे खेलेगा अलोंगसाइड फिल फोडेन ऑन द लेफ्ट, और स्ट्राइकर ऑब्वियसली अर्लिंग हालैंड होगा। तो यहाँ पर जो है मैड्रिड के पास एडवांटेज है। मैड्रिड की जो सारी स्ट्रेंथ्स है वो मैन सिटी की वीकनेसेस हैं। मैं फिर से आपको वो 5 पॉइंट गिना देना चाहता हूँ। पहली बात, मैन सिटी के बिल्डअप प्ले को अटैक करना है। दूसरा, ऑर्गेनाइज्ड प्रेसिंग करनी है जब आपको मूवमेंट मिले। तीसरा, आपको इन बिहाइंड रन्स बनाने हैं। चौथा, वाइडर एरियाज के थ्रू अटैक करना है, बिकॉज उनके फुल बैक्स के थ्रू आप इन्फिल्ट्रेट कर सकते हो। और पांचवा पॉइंट जो कि मैंने आपको बोला कि जो आपकी टीम है उसको ऑर्गेनाइज रहना पड़ेगा, एंड साथ ही साथ जो है हराना पड़ेगा भाई मिड ब्लॉक पर बैठ के। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, मैड्रिड पंडित को सब्सक्राइब करें। 99% मैं इस मैच का वॉच लॉन्ग करने वाला हूं, आपको अपडेट मिल जाएगी। इसी के साथ दोस्तों, हाला मदरी इन नमाज हास्ता मामूस रियाल।